एक छोटी सी सूचना है सतगुरु रामपाल जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। सूचना देने से पहले सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का एक जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, वैसे तो वर्तमान में दास को परमात्मा ने कुछ विशेष सेवाएं दी हुई हैं, जैसे कि उनके कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनाना, यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ जिसके ऊपर तकरीबन 30 वीडियो बन चुके हैं, जब जब भूल पड़े पुस्तक लगभग 8 वीडियो बन चुके हैं, भक्ति से भगवान इस पर भी वीडियो बन चुके हैं और धरती पर अवतार इस पर भी वीडियो बन चुके हैं। कबीर सागर का सरलार्थ इस पर 60 वीडियो बन चुके हैं 3-3 घंटे के। पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध इस पर 31 वीडियो बन चुके हैं और फिलहाल पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर रोजाना लाइव वीडियो चलते हैं और प्रतिदिन दोपहर को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक यानी 4 घंटे लगातार हम लाइव आते हैं। हिसार जेल से वर्तमान में परमात्मा के जो विशेष संदेश आ रहे हैं उन विशेष संदेशों का खुलासा हो रहा है, लेकिन बीच बीच में काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के दोनों कलयुगी बेटे और बड़े बड़े समझे जाने वाले भगत ऐसी ऐसी घटिया हरकतें कर डालते हैं कि दास को बीच बीच में वीडियो बनाने पड़ जाते हैं। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक व्यक्ति बेरोजगार हो गया और उसने चाकी रहाने का काम शुरू कर दिया। पुराने समय में लाइट नहीं हुआ करती थी और आटा पीसने के लिए पत्थर की चक्की हुआ करती थी, तो चक्की के जो दोनों पार्ट होते थे वो पत्थर के होते थे और उनको एक लोहे के हथियार से धीरे धीरे चोट मार के उनको ठीक किया जाता था ताकि आटा अच्छे से पीसे। तो उन पत्थरों के ऊपर लोहे से चोट मारना, लोहे के औजार से चोट मारना, उसको कहते थे चाकी रहाना। तो एक व्यक्ति ने देखा कि भाई तू बेरोजगार है, काम धंधा कुछ है नहीं,
चलो ऐसा करते हैं, ये चक्की वगैरह ठीक करने का काम शुरू कर लेते हैं। काम उसने कभी किया नहीं था। बाजार से वो दोनों हथियार खरीद के और चल पड़ा गांव में, आवाज़ लगाने लगा, चाकी रहा लो, चाकी रहा लो। एक बुढ़िया थी, उसने कहा रे भाई आजा हमारी चाकी ठीक कर दे। उसने सोचा भाई गांव में पहला घर और गांव में एंटर होते ही तेरे को तो धंधा मिल गया, इसका मतलब इस गांव में तो बहुत सारा काम धंधा है। बुढ़िया ने पूछा रे भाई तेरा नाम क्या है? बोला भाई मेरा नाम है रमलू। रमलू बोला ठीक है रमलू, तू एक काम कर, तू ये चाकी रहा, तब तक मैं थोड़ा पानी ले आती हूँ कुएं से। बोला ठीक है ताई, आराम से ले आ। तो ताई चली गई कुएं पर जल भरने के लिए अपने मटके लेके, और रमलू ने अपने औजार निकाले। एक्सपीरियंस उसको था नहीं कि चोट कैसे मारी जाती है। उसने धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ वो पत्थर के ऊपर चोटें मारनी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद एक दो चोटें उसने जोर से मार दी और वो चाकी का पत्थर टूट गया, दो टूक हो गए। अब रमलू को तो टेंशन बन गई कि भैया ताई आएगी और ताई तुझे घड़ेगी, तेरी पिटाई करेगी ताई। क्यों ना ताई के आने से पहले पहले यहां से भाग ले, नहीं तो आज तेरा बुरा दिन है। अब जल्दबाजी में रमलू एकदम से खड़ा हुआ तो ताई ने क्या कर रखा था, मकान की छत से एक मटके में आटा डाल के रखा हुआ था। पहले कुत्तों के बचाव से आटा इसी प्रकार से मटके वगैरह में बांध के रखा जाता था। तो ताई ने छत में जो कड़ा था उससे रस्सी बांधकर और एक मटका लटका रखा था जिसमें आटा था। अब वो रमलू जैसे हड़बड़ी में खड़ा हुआ, उसका सिर उस मटकी से लगा, और जैसे मटकी से सिर लगा तो मटकी फूट गई, वो आटा फैल गया। अब रमलू ने देखा भाई बात तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अब वो उस मटकी की तरफ देख के अपना सामान लेके और घर से बाहर निकलने के लिए दौड़ रहा था। ध्यान उसका पीछे था। उधर से ताई आ गई मटके लेके पानी के, दो घड़े रखे थे सिर पे। अब रमलू का ध्यान पीछे और जल्दबाजी में आगे दौड़ रहा था, तो ताई को टक्कर मारी, ताई को टक्कर मारी, तो भाई वो दोनों मटके ताई के नीचे गिर गिर फूट गए। अब ताई बोले रमलू तने रो लियो? तो रमलू बोला ताई आगे आगे देखा जाइए और रोइया जाइए, यानी आगे आगे देखना और रोते रहना। रमलू तो चला और वो वहां से भाग गया। तो भाई वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार ने, विशेषकर उनके दोनों बेटों ने, उनके कलयुगी भाई ने और चंद कोऑर्डिनेटरों ने और बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों ने इस भक्ति मार्ग पर इस कदर सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं का बलात्कार कर दिया है कि भाई गुरुजी आप हिसार जेल में बैठे बैठे रोइए जाइयो और हमारे कुकर्म देखे जाइयो। इन्होंने इस स्थिति पर लाकर छोड़ दिया संगत को। एक भी मर्यादा इन्होंने सुरक्षित नहीं रखी है और साथ में बेचारी लाखों की संगत की भी मर्यादा तुड़वा डाली है। उनसे ज्योति पाठ के नाम पर पैसा ले लेकर फिर उस पैसे को काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों के विरुद्ध घटिया कर्म करते हुए उनमें प्रयोग करके, और इनके घटिया कर्म दास अक्सर आपको गिनाता रहता है। मेरा भी गला थक गया है गिनाते गिनाते, एक बार फिर गिना देता हूं। 2019 में कांग्रेस सरकार को जबरदस्ती संगत से वोट डलवाना, पीला पर्चा भेज के, गुरुजी का आदेश बता के, जबकि सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। 2024 वर्तमान में बीजेपी सरकार को वोट डलवाए गए, बीजेपी का सपोर्ट करवाया गया। बसों में भर भर के भक्तों को नरेंद्र मोदी की गोहाना रैली में और मध्य प्रदेश की रैली में भेजा गया। धनाना गांव में धनाना गांव के बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया गया। जबकि सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं में तो वीडियो गेम तक खेलना मना है। कोई ताश भी खेल रहा है तो बैठना भी मना है, सहयोग भी नहीं करना। इन्होंने बनवा दिया बैडमिंटन का स्टेडियम। राजस्थान के गैंगस्टर जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, आनंदपाल सिंह, उसकी सीबीआई जांच के समर्थन में राजपूत करणी सेना के साथ
राजस्थान के अजमेर की रैली में संत रामपाल जी के 25,000 भक्तों को बैठा दिया गया और 5 लाख रुपए गुंडे की सीबीआई जांच के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने गुरुदेव के परिवार ने राजपूत करणी सेना को दिए। भक्तों के जम के करम फुड़वाए। हरियाणा का जाट आरक्षण आप सबको याद होगा। सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को उनके परिवार के द्वारा उन्हीं का आदेश बताकर डरा धमकाकर और हरियाणा के जाट आरक्षण में धरनों पर संगत को महीनों तक बैठाए रखा और करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक को दिया गया चंदे के रूप में, संगत के जमकर कर्म फुड़वाए कुपात्रों को धन देकर। इसके बाद और भी बहुत सारे कुकर्म जो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं के खिलाफ हैं, विपरीत हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया तो आन उपासकों के लिए, काल पुजारियों के लिए सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों के विरुद्ध, मर्यादाओं के विरुद्ध अयोध्या में 1 महीने के लिए भंडारा लगा दिया गया। भंडारा जमकर संगत की मर्यादा तोड़वाई। और सोनीपत के गोहाना तहसील में जाट महासभा का भवन बन रहा था। आज से लगभग 3 महीने पहले सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र ने उस जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनाने का ठेका ले लिया, समाज में जबरदस्ती भाईचारा निभाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए, दिखावे के लिए। और 1 करोड़ रुपए की लागत से वो 5वां फ्लोर बनेगा, जो कि संगत के ज्योति पाठ और दान के पैसों से बनवाए जाएगा और काल प्रेरणा से संगत के क्रम फुड़वाए जाएंगे। भाई और बहनों, आज उसी जाट महासभा के 5वें फ्लोर से संबंधित छोटी सी सूचना है। आज उसके उद्घाटन के लिए सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटे गए और उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में भगत गए। उधर से जाटों ने उद्घाटन के लिए हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाया और इधर से सतगुरु रामपाल जी के दोनों नालायक बेटे भी पहुंच गए, क्योंकि इनको तो बुलाना ही था, क्योंकि इन्होंने 5वां फ्लोर जो बनवाया है काल प्रेरणा से। और किस कदर इन्होंने अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन। और अब जो आप आगे तस्वीरें देखेंगे सतगुरु रामपाल जी के सुपुत्रों की, उसके बाद आप खुद ब खुद कहेंगे कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं का उनके दोनों नालायक बेटों के द्वारा जमकर बलात्कार किया गया है। सतगुरु रामपाल जी का परिवार कोई 1-2 साल पहले भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ा है कि इन्हें मर्यादाओं का पता नहीं होगा। आज से लगभग 26 साल पहले सतगुरु रामपाल जी का परिवार सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले चुका है। सन 1994 में जब सतगुरु रामपाल जी ने नाम उपदेश देना शुरू किया तो अपने पूरे परिवार को नाम उपदेश देकर भक्ति से जोड़ा था। 30 साल से ये लोग भक्ति कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु बनाकर, लेकिन पिछले 30 वर्षों से इन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि प्रथम नाम के समय जो 11 नियम बताए जाते हैं वो क्या क्या नियम हैं, सतनाम के समय जो 34 नियम बताए जाते हैं वो क्या क्या नियम हैं। या तो इन्हें पता नहीं है, ये बिल्कुल बेबुद्धि के इंसान हैं, या फिर ये लोग जानबूझ के काल प्रेरणा से जमकर सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं का बलात्कार कर रहे हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति 30 साल से सतगुरु रामपाल जी से जुड़ा है और उनका बेटा है और उसे इन मर्यादाओं का भी ज्ञान नहीं होगा। यदि सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटों को भी जो 30 वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, अगर उनको भी मर्यादाओं का नहीं पता है
तो वर्तमान में ये सतलोक आश्रम खोल खोल कर ये दुनिया वालों को भला क्या खाक मर्यादाओं का पाठ सिखा रहे होंगे। जब सतगुरु रामपाल जी का परिवार ही मर्यादाओं में नहीं है तो आप जी भली भांति विचार कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के पीछे आंख बंद करके सतलोक आश्रमों में आने जाने वाली संगत क्या खाक मर्यादा में रहकर भक्ति कर रही होगी। भाई और बहनों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इतना समय नहीं है। आज हरियाणा की जाट महासभा का उद्घाटन था। ये फोटोएं आप जी देख रहे हैं। ये सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा है वीरेंद्र, और ये सतगुरु रामपाल जी का छोटा बेटा है मनोज। और हरियाणा की जाट महासभा में उद्घाटन के दौरान भाई साहब ने फूलों की माला पहन रखी है, फूलों की माला। अब फूलों की माला पहनना कोई आम समाज के लिए तो विशेष बात नहीं है, परंतु सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में फूलों की माला पहनना अपनी मर्यादा तुड़वाना है, मर्यादा। अब मीठा बहुत अच्छी चीज है, और कोई कहे भाई साहब मैं तो मीठा नहीं खाऊंगा, या उस व्यक्ति ने मीठा खा लिया, मीठा खा लिया, तो जिसको शुगर के विषय में जानकारी नहीं है वो तो यही कहेगा अरे मीठा खाना कोई बुरी बात थोड़ी है, तो अच्छी बात है, इसमें क्या हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, और वो यदि मीठा खा रहा है तो भाई उसको समझाना बहुत जरूरी है, उसको बताना बहुत जरूरी है, वरना वो मरेगा। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में अपने गले में दूसरों से माला डलवाना, ये अपनी पूजा करवाने में आता है, पूजा करवाने में। और पूजा भाई इस संसार में केवल सतगुरु रामपाल जी की हो सकती है, दूसरे की नहीं। सतगुरु रामपाल जी ने सतनाम के नियमों में नियम नंबर 4 में स्पष्ट रूप से मना कर रखा अपने भक्तों को कि भक्तों ने अपने गले में किसी से माला नहीं डलवानी है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा 30 साल से कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, और इनको इन छोटी छोटी मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है, या फिर जानबूझकर काल प्रेरणा से बकवाद कर रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं वीडियो। दूसरी बात, उद्घाटन करना। सतगुरु रामपाल जी ने तो अपने खुद के भक्तों को मना किया हुआ है कि आपने अपने घर का और मकान का उद्घाटन नहीं करना है, ना करवाना है। आपने सिंपल तरीके से परमात्मा की ज्योत जला देनी है या मंगलाचरण कर देना है, और कोई आडंबर नहीं करना, कोई ये शिलान्यास नहीं करना, फीता वाता नहीं काटना। लेकिन ये सतगुरु रामपाल जी का नालायक बेटा काल प्रेरणा से, और ये देखिए उद्घाटन करने के लिए आया है जाट महासभा के भवन का। ये लोग कहां मर्यादा में हैं, ये कहां सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझ पाए। इनको तो उनके ज्ञान की छींट भी नहीं है, छींट भी क्या होता है ज्ञान। और ऐसे काल प्रेरित नालायकों के पीछे चलकर यह संगत भला क्या भक्ति सफल करेगी। आपको वीडियो दिखाता हूं भाई और बहनों। सबसे पहले तो इन आश्रमों में जो भगत हैं, जो दुनिया को मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हैं और अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भगत मानते हैं, ये मानते हैं लेकिन अभी बने नहीं हैं। इनकी आदत केवल दूसरों के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना। कहते हैं करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते की तरह भौंकत फिर सुनी सुनाई बात। सतगुरु रामपाल जी की सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत भक्ति, मर्यादा और ज्ञान को लेकर केवल कुत्ते की तरह भौंक रही है। अभी उस ज्ञान को अपने अंतःकरण में समा नहीं पाई है, सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान पे अमल नहीं कर पाई है, केवल भोगती भोगती है।
अब ये भाई सतलोक आश्रम धनाना में या कहाँ बैठा है और इन्होंने अपना जो न्यूज चैनल खोल रखा है, एक शाह न्यूज चैनल, उसका 1.5 फुट का डंडा लेके और ये मर्यादाओं का पाठ पढ़ा रहा है कि मनमाना आचरण क्या होता है। समझा रहा है भक्तों को कि मनमाना आचरण क्या होता है। एक बार सुनिए जरा, भाई साहब बताएंगे आपको कि मनमाना आचरण क्या होता है। जो लोग प्रयागराज में पैरों के नीचे, लोगों के नीचे भगदड़ में जो है कुचल के मारे गए, वो मोक्ष को प्राप्त कर गए। क्या हमारे सदग्रंथ में इसका कोई प्रमाण है? अगर मोक्ष की यही विधि है तो फिर हमें अपने सदग्रंथों को बंद कर देना चाहिए। हमें जाना चाहिए रेलवे स्टेशन पे और ऐसे जगहों पे जहां पे लोगों की भीड़ होती है, वहां पे हमें आराम से सो जाना चाहिए। लोग हमारे ऊपर चले जाएं, हमें कुचल दे और हम समझ जाएंगे कि हमारी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गई। तो मोक्ष की सही विधि क्या है हमारे सदग्रंथों में, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, सबसे प्रथम मैं ये बता दूं, जहां तक हमारी गीता जो हमारे विश्व का सभी धर्मों का एक मुख्य शास्त्र है, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा कि गीता हमारी ये शास्त्र के बारे में क्या कहती है, कौन सी भक्ति हमें करनी चाहिए, उसके बारे में हमारी गीता क्या कहती है वो हम देखेंगे। गीता अध्याय 16 और श्लोक 23 कहती है कि जो पुरुष है अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विरुद्ध को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही परम गति को, न ही सुख को प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे सर मनमाना आचरण का क्या तात्पर्य है? मनमाना आचरण है कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। जो शास्त्र विरुद्ध साधना जो अभी लोग कर रहे हैं, गंगा स्नान या संगम स्नान, कुंभ में हमारे भाई हजारों में मरे हैं, वह शास्त्र विरुद्ध साधना है जो गीता मना करती है। तो ये है सतगुरु रामपाल जी के परम भगत जो दुनिया को मर्यादाओं का पाठ पढ़ा रहे हैं आश्रमों में बैठ के, वीडियो बना बना के, और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 का रेफरेंस दे रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई लाभ होता है, और ये मनमाना आचरण है। अरे भैया, थोड़ा सा ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे को भी दे दो। ये थोड़ा सा ज्ञान सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र को भी समझाओ कि भैया आप अपने गुरुदेव के ज्ञान से हटकर, अपने गुरुदेव की मर्यादाओं से हटकर ये मनमाना आचरण क्यों कर रहे हैं। गले में माला डलवाना, अपना सम्मान करवाना, ये पूजा में आता है, गुरुदेव ने मना किया है। सतनाम के नियम नंबर 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है, अभी आपको दिखाएंगे। अरे इन्हें भी तो जरा समझाओ कि मर्यादा क्या होती है, क्या कर रहा है। लेकिन इनके आगे तो इन भक्तों की बोली निकलती नहीं है। जैसे बिल्ली के आगे कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है, इन लोगों के सामने तो भक्तों की हालत ऐसी हो जाती है डर के मारे, क्योंकि ये तो गुंडे हैं, एक नंबर के बदमाश है। ये तुरंत निकाल के लठ और उसकी कमर तोड़ डालेंगे वहीं पे इन आश्रमों में। ये उद्घाटन करना, उद्घाटन में शामिल होना, क्या ये मनमाना आचरण नहीं है? तुम दुनिया को भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो और स्वयं मनमाने आचरण में डूबे हुए हो। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं भाई और बहनों। किस प्रकार से उद्घाटन हो रहा है, कौन सतगुरु रामपाल जी के दोनों नालायक बेटों को माला पहना रहा है और वो खुशी खुशी पहन रहे हैं। राजनेताओं की चमचागिरी में सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटे व्यस्त हैं, उनके पीछे खड़े हैं राजनेताओं के। थोड़ा सा देख लीजिएगा। थोड़े
हम तो भाई थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ तो। ध्यान से देखना भाई और बहनों, ये जो खोपड़ी है, ये वाली खोपड़ी, ये सतगुरु रामपाल जी के छोटे बेटे मनोज की खोपड़ी है। और ये देखिए जगत वालों से फूलों की माला अपने गले में डलवा रहा है, जबकि सतनाम के नियम नंबर 4 में गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से मना किया है। अपने बाप की मर्यादाओं का सरेआम बलात्कार कर रहा है, बलात्कार। ऐसे अंधों के पीछे संगत अंधी होके चल रही है। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं, अंधे की बाह पकड़ी अंधे ने, ये मारक कौन बतासी। ये उनके छोटे बेटे की खोपड़ी है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये अब इसका बड़ा भाई आएगा, अपना सम्मान करवाएगा। ये आ गया, ये जो खोपड़ी है, ये वाली खोपड़ी जो माला डाली जा रही है, ये वाली खोपड़ी, ये सतगुरु रामपाल जी के बड़े नालायक बेटे वीरेंद्र की है, जो माला डलवा रहा है और उद्घाटन करने के लिए बिल्कुल सामने खड़ा हो रहा है, उस पर्दे के पास में नेताओं के साथ। इन नालायकों को शर्म आनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए। क्या सतगुरु रामपाल जी ने अपने जीवन में कभी किसी का उद्घाटन किया? कभी किसी के उद्घाटन की रस्म में गए? क्या अपने भक्तों को कभी उद्घाटन में जाने के आदेश दिए? ये क्या कर रहे हैं फिर? और ऐसे अंधों की आप संगत वालों ने आंखों पे काली पट्टी बांध के बांह पकड़ रखी है। ध्यान से देखना इस वीडियो को। अब जो माला डाली जाएगी, ये सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे के गले में डाली जाएगी। अपना सम्मान करवा रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं, अपने बाप की मर्यादाओं का बलात्कार करते हुए। देखिएगा। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े खुल कर खड़े हो जाओ, हो जाओ। ये देखिए भाई और बहनों, ये गुरुजी का छोटे वाला लड़का मनोज, ये गले में माला डलवा रखी है। ये गुरुजी का बड़ा लड़का है वीरेंद्र, गले में माला डलवा रखी है। सामने बीजेपी के नेताजी खड़े हैं, जाट महासभा के लोग खड़े हैं। देखते जाइएगा इनकी ड्रामेबाजी ध्यान से आप। राजनेताओं के पूरी तरह से चमचे बन चुके हैं, पूरी तरह से राजनेताओं के चमचे। अध्यक्ष जी ठीक है, आओ जी, हो गया जी। आए हैं और संतों का आशीर्वाद। ये आ गया राजनेताओं की चापलूसी करने के लिए। ये बीजेपी का कोई नेता है, हरियाणा का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं। अब ये सतगुरु रामपाल जी का सुपुत्र, इन नालायकों को अपनी औकात का पता नहीं है, अपनी हैसियत का पता नहीं है इनको। और इन राजनेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं। इन राजनेताओं के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे दोनों नालायक। क्या सतगुरु रामपाल जी ने कभी भी अपने जीवन काल में किसी सरपंच के साथ भी फोटो खिंचवाई है क्या? क्या आपने किसी अखबार में देखी है?
दिखा सकता है कोई हमारे गुरुदेव की एक भी फोटो किसी एमएलए के साथ में, किसी सरपंच के साथ में? इन राजनेताओं की चापलूसी करने को तो गुरुदेव ने भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा हानि का सौदा बताया, और ये राजनेताओं की चापलूसी कर रहे हैं। क्या समझे अपने बाप के ज्ञान को? अरे गुरुदेव ने कहा कि आने वाले समय में ये राजनेता मेरे भक्तों की चापलूसी करेंगे, मेरे भक्तों की। और अपने भक्तों के विषय में गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे भक्तों के आसपास नहीं है। तो कहां समझे ये ज्ञान को? कहां इनको विश्वास है अपने बाप पर, जो 2 कोड़ी के राजनेताओं की चापलूसी में व्यस्त हैं, केवल अपना धार्मिक धंधा चलाने के लिए, इन सतलोक आश्रमों को चलाने के लिए। क्योंकि ये सतलोक आश्रम केवल बीजेपी के रेमो क्रम पे चल रहे हैं, बीजेपी के रेमो क्रम पे, उनकी चापलूसी करने के कारण। तो देखिएगा बीजेपी नेता के पीछे आके खड़े हो जाएंगे दोनों भाई, सरेआम सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं का बलात्कार करते हुए। हमेशा से ही समाज को रहा है इस देश में महापुरुषों की, संतों की विशेष महिमा है। इस महापुरुष को जानते नहीं जानते आप? ये है मास्टर रामकुमार ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष। ये है वो रामकुमार ढाका। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और राजनेताओं के पीछे किस प्रकार से खड़े हैं और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि हमारा तो जीवन सफल हो गया। और उसी कारण से आज एक अच्छा काम जो यहाँ हुआ है, इस अवसर पर हम आए हैं। और गोहाना में जो जाट धर्मशाला का जो निर्माण है वो पूरा होगा। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह का ये एक नींव रखी गई थी बीजेपी की सरकार के समय, इस यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हम स्वयं यहाँ थे और यहाँ नींव रख के गए थे, और तभी से निर्माण कार्य चालू है और बहुत जल्दी ये पूरा होगा। ये आ गया दूसरा चापलूस, ये दूसरा महापुरुष आ गया, गुरुजी का छोटा लड़का, ये गुरुजी का बड़ा लड़का। राजनेताओं के पीछे खड़े होकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि बस हमारा जीवन तो आज सफल हुआ है। आज ये है इनका ज्ञान। हिसार जेल में बैठ के सतगुरु रामपाल जी इनकी इसी तरह की हरकतों को देखकर रोते हैं, दुखी होते हैं कि नालायकों ने 1% भी मेरे ज्ञान को नहीं समझा, 1% भी। घर में भगवान आया हुआ है और राजनेताओं की गुलामी कर रहे हैं। इसको कहते हैं दीपक तले हमेशा अंधेरा, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। अरे क्या देंगे राजनेता? क्या दे सकते हैं? इनके पास क्या है? ये खुद मांगते फिरते हैं जनता से, और इनके पीछे खड़े होके, इनकी चापलूसी करके, इनसे माला डलवा के, इनके गले में मालाएं डाल के, और मर्यादाओं का जम के बलात्कार कर रहे हैं, पैरों तले रौंद रहे हैं मर्यादाओं को। इसलिए दास बार बार कहता है, इन आश्रमों से जुड़े हुए किसी की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। सबके नाम खंड है, सबके नाम खंड। इसलिए परमात्मा ने ये 7 संगतियां शुरू करवाई है कि कुछ आत्माएं तो लेके जाऊंगा सतलोक, बाकी 90% भक्तों ने तो वही 650 साल पहले वाली गलती कर दी। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। इनको फोकट ज्ञान है, फोकट ज्ञान। अपने बाप को छोड़कर, अपने बाप को ना पहचान कर, और इन 2 कोड़ी के राजनेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं। ये दोनों महापुरुष देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, कितना आनंद महसूस कर रहा है। काल ऐसे रोड़ मारता है,
पहले तो 1 करोड़ रुपया जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनवाने में बर्बाद करवा दिया, जम के मर्यादा तोड़वाई। फिर उस जाट महासभा के उद्घाटन में बुलाकर काल ने मर्यादा तोड़वाई, गले में माला डलवाकर काल ने मर्यादा तोड़वाई। अरे क्या शिक्षा लेगी दुनिया इनको देख के? ये काम तो सभी करते हैं समाज में, राजनेताओं की चापलूसी, गुलामी, मच्छर की तरह उनके चारों तरफ घूमना। तुम भगत होकर भी वही जगत वाले काम कर रहे हो। इसीलिए तो सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में कहा है कि अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसे नहीं करते जैसे तुम भगत कर रहे हो। जगत से भी गया गुजरा बताया सतगुरु रामपाल जी ने अपनी संगत को, जगत से भी गया गुजरा। और ये कर्म इन्होंने करके दिखा दिए कि हम वास्तव में जगत से भी गए गुजरे। यानी आम समाज में भी अच्छे व्यक्ति राजनेताओं के पीछे नहीं दौड़ते, और ये तत्व ज्ञान लेकर भी, समर्थ की शरण लेकर भी, और राजनेताओं के पीछे दौड़ रहे मच्छरों की तरह। विचार कर रहा हूं कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो न सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो करे। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत से बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती। जो सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए। इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। तो क्या समझा होगा इन्होंने सतगुरु का ज्ञान? सुनिएगा ध्यान से, आगे आगे देखते जाइए। और पूरा होके उसके बाद ये समाज को समर्पित किया जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से जाट भवन जो है ना केवल सिर्फ एक भवन है, बल्कि शिक्षा के योगदान में या सामाजिक योगदान में भी इसकी अहम भूमिका रहने वाली है? ये इस प्रकार के जो भवनों का निर्माण होता है, इससे बहुत कुछ मिलता है समाज को नई दिशा भी मिलती है। समाज में कोई बुराई आती है तो उसको बुराई को ख़त्म करने का संदेश भी यहाँ से मिलता है। और बहुत सारे जो हमारे संस्कार बच्चों को मिलते हैं। ये देखिएगा, ये गुरुदेव का बड़ा लड़का, ये गुरुदेव का छोटा लड़का, और ये राजनेता। अब राजनेता इन दोनों के गले में माला डालेगा, इन दोनों के गले में। जबकि इनके बाप ने सतनाम के नियम नंबर 4 में क्या लिखा है, क्या कभी इन्होंने पढ़ा नहीं होगा? नहीं पढ़ा तो काहे की भक्ति कर रहे हैं फिर ये? और पढ़ा है तो फिर क्यों जानबूझ के अपने कर्म फोड़ रहे हैं? अब ये संगत को समझने की आवश्यकता है। ये तो नहीं समझेंगे, इनके सिर पे तो काल बैठा है, और इनके माध्यम से ये काल बाकी संगत की दुर्गति करवाने पे तुला है।
इन दोनों के गले में माला डालेगा ये राजनेता बीजेपी का, और दोनों खुशी खुशी माला डलवा रहे हैं, मर्यादाओं का बलात्कार करवा रहे हैं, मर्यादाओं का बलात्कार। देखिएगा। ये है इनकी भक्ति, ये है इनका ज्ञान। अब भाई और बहनों, कितना बोले, कितना समझाएं इनके बारे में। इनको तो पल्ले पड़ने नहीं कुछ भी। इनको तो अगले जन्म में धनाना की गलियों में गधा बन के घूमना, गधा बन के। अरे आप बाकी संगत वाले क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो? ऐसे कुपात्रों को जो तुम्हारे दान धर्म का सरेआम दुरुपयोग कर रहे हैं, सरेआम तुम्हारी मर्यादाएं खंडित करवा रहे हैं, जिनकी खुद की मर्यादाएं नहीं है, वो भला तुम्हें कैसे मर्यादा में चलाएंगे? गुरुदेव की गैर हाजिरी में घर बैठ के भक्ति कर लीजिए। आश्रमों की ड्रामेबाजी के चक्कर में ना पड़िए अगर अपना भला चाहते हैं तो। देखते जाइए इनके कारनामे। आगे देखिए वीडियो मनोज का। भगत मनोज दास जी, आज जो है यहाँ जो जाट भवन में बिल्डिंग बन रही है, इसमें एक फ्लोर महाराज की नाम से बनाया जा रहा है, तो आज क्या कहना है? प्रदेश अध्यक्ष भी बचे थे बीजेपी के। जी जी जी, देखो संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा से ही सर्व समाज के लिए कार्य किए हैं, चाहे वह कोई भी वर्ग हुआ। आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने जाट समाज के लिए भी 5वां तल पुल बनाने के लिए अपने प्रार्थना की कि ऐसे जी एक 5वां तल बनाया जाए। महाराज जी आप दया करो। तो गुरुदेव जी ने कहा, बेटा हम तो हर समाज के लिए कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जितना भी जो भी समाज, अपने सभी समाजों के लिए हमें कार्य करना है। और संत रामपाल जी पहले भी कार्य किया, तो बेटा जो भी जिस चीज़ की आवश्यकता हो तो आप बनवाओ। कह रहा हमने सतगुरु रामपाल जी से जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनाने की प्रार्थना की। क्यों प्रार्थना की भाई तुमने? कहां लिखा है तुम्हारे गुरुजी के ज्ञान में? क्या तुम्हारी बेटी का ब्याह बिगड़ रहा था क्या? क्यों प्रार्थना की जबरदस्ती? काल ने करवाई समाज के साथ में झूठा भाईचारा निभाने के लिए। अभी तक इनकी जाति जीव नहीं है। जीव जाति तो केवल ये दुनिया की बनाना चाह रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। अभी इनकी जाति केवल जाट है, जाट। अभी जातिवाद इनके दिलो दिमाग से बाहर निकला नहीं है। समाज से भाईचारा निभा रहे हैं ये जाएंगे सतलोक। काल सिर पे बैठा है, काल हथौड़ा लेके। आगे देखिए, ये फोटो है, देख लीजिएगा। ये भाई साहब कोई बीजेपी का नेता है। चलो भाई ये तो जगत वाले हैं, इनका तो काम ही है। लेकिन ये मूर्ख क्यों फंस रहा है? ये क्यों अपने ऐसी तैसी करवा रहे हैं फालतू में जबरदस्ती? क्यों सरेआम अपने बाप की मर्यादाओं का बलात्कार कर रहे हैं? ये बच्चे हैं क्या? मेरी उम्र के तो इसके बच्चे हैं। कह रहा 30 साल से मैंने गुरुजी से नाम ले रखा है। क्या खाक नाम ले रखा है तूने? तेरे को इन छोटी छोटी मर्यादाओं का नहीं पता? अरे तेरी आत्मा ने गवाही कैसे दे दी ये माला अपने गले में डलवाने के लिए? तुम इन राजनेताओं के साथ में बैठ के इतने खुश कैसे हो लेते हो? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जमीर मर चुका है क्या? 0/0 है, 0/0। अभी भक्ति इनकी शुरू भी नहीं है, शुरू भी नहीं है इनकी भक्ति अभी। ये छोटे वाला लड़का,
ये खाना खा रहे हैं अपने भाइयों के साथ में, जाट समाज के साथ में। ये बैठा गुरु जी का बड़ा लड़का, और भंडारा भी इन्होंने लगाया है। वो जाट महासभा में जो हजारों की संख्या में लोग आए हैं, राजनेता और गांव वाले, उसके उद्घाटन में भंडारा भी इन्होंने लगाया है। ये भगत हैं, ये भगत। ये देखो इसकी टी शर्ट के ऊपर ये गुरुजी की फोटो। भंडारा भी इन्होंने लगाया। वो 5वां फ्लोर भी इन्होंने बनवाया। हर प्रकार से नेताओं की और समाज की चप्पल चाट रहे हैं, चप्पल। ना जाने क्या स्वार्थ है इनको। इनकी आत्मा गवाह कैसे दे देती है ये कुकर्म करने के लिए। ये देखिए, जाट समाज के लोगों ने गुरुदेव के छोटे लड़के को शॉल भेंट किया है। शॉल, ये शॉल भेंट कर रखा है, सम्मान किया है इसका। और आने वाले समय में जो कुकर्म आज ये कर रहे हैं भक्ति मार्ग पर, गधा भी इनका सम्मान नहीं करेगा। गधा भी। ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जिस दिन ये समाज जागेगा, सतगुरु के ज्ञान को समझेगा, उसी दिन यही लोग, यही जाट समाज के लोग गुरुजी के लड़कों के मुंह पे थूकेंगे कि नालायको, हमें तो पता नहीं था मर्यादाओं का। अरे क्या तुम भी पागल थे? तुम क्यों जबरदस्ती हमारी चप्पलें चाट रहे थे उस समय? यही समाज के लोग जूते मारेंगे, इनके जूते। तो भाई और बहनों, ऐसे नालायकों की कुसंगति करके आप क्यों अपनी भक्ति बर्बाद कर रहे हो? समाज के लोगों ने इसको शॉल भेंट किया, इसको शॉल ओढ़ा दिया, गले में डाल के दिखा रहा है, खुश हो रहा है, अपना सम्मान करवा रहा है। सम्मान का अधिकारी केवल सतगुरु रामपाल जी है दुनिया में। भगत अपना सम्मान नहीं करवा सकता। ये तो मान बढ़ाई के भूखे, क्या खाक भक्ति करेंगे? सही कहते हैं परमात्मा, राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने। ये मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये आपकी आंखों के सामने है। अब आपको दिखाते हैं गुरुदेव का नियम। ये पुस्तक जब जब भूल पड़ा है, ये जोरों शोरों से संगत में भेजी जाती है कि गुरु जी का आदेश है, आपने महीने में इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना है। मासिक पाठ, यानी गुरु जी का आदेश है कि संगत ने महीने में एक बार ये पुस्तक जरूर पढ़नी है। जब जब भूल पड़ा है, क्या गुरु जी के परिवार ने कभी जिंदगी में पुस्तक पढ़ी है? क्या संगत ने पुस्तक पढ़ी अभी तक? किसी ने नहीं पढ़ी। केवल सत्सेवकों ने पढ़ी है और संगत को भी पढ़ाया वीडियो बना के। ये हवाला देते हैं जब जब भूल पड़े पुस्तक का। और जब जब भूल पड़े पुस्तक में पेज नंबर 76 ये सतनाम के नियम लिखे हुए हैं। सतनाम के नियम, जब जब भूल पड़े पुस्तक के अंदर ये सतनाम के नियम है। ये आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। ये पुस्तक जब जब भूल पड़े, और ये इसके नियम है सतनाम के। थोड़ा और इसको लंबा कर देता हूं ताकि आप आसानी से देख सको। ये देखिएगा, ये नियम नंबर 3 है और ये है नियम नंबर 4। क्या लिखा है परमात्मा ने सतनाम के नियम में? माथे पर तिलक लगाना और नहीं ही लगवाना, भात में पटड़े पर नहीं चढ़ना, गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है। ना गले में माला डलवानी है, ना किसी के गले में डालनी है। और आज इस जाट महासभा के उद्घाटन में गुरुजी के दोनों लड़के अपने गले में माला डलवा भी रहे हैं और नेताओं के गलों में माला डाल भी रहे हैं। क्या इन मूर्खों ने पिछले 30 वर्षों में एक बार भी सतनाम के नियम नहीं देखे क्या? अगर नहीं पढ़े, नहीं देखे तो भक्ति क्या खाक कर रहे हैं? और अगर इनको पता है कि माला डलवाना और डालना मना है, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का वचन है,
तो ये तो सरेआम अपने बाप की मर्यादाओं का बलात्कार कर रहे हैं। जब ये खुद मर्यादा में नहीं है तो संगत कहां से मर्यादा में होगी, जो इन आश्रमों में धक्के खा रही है लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में। तो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आप लोगों ने गुरुजी के परिवार को अपना गुरु मान लिया, इन कोऑर्डिनेटरों को यदि अपना बाप मान लिया, तो भैया फिर तो हम गलत हैं जो तुम लोगों को समझा रहे हैं बार 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 बार। और अगर थोड़ी बहुत कुछ इंसानियत बची है, जरा सा ज्ञान यदि गुरुजी का जीवित है तुम्हारे अंदर, एक दो बूंद, तो जागो। इन कुपात्रों से, काल के एजेंटों से बचो। इन फर्जी आश्रमों में जाने से बचो। अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में ज्ञान को आधार बना के घर को आश्रम बना के घर पे भक्ति करो। भाई केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हमारा गला बैठ गया तुम लोगों को समझाते समझाते पिछले 10 वर्षों से। अंत में रोगे सिर पे हाथ रख के। हिसार जेल में बैठ के हमारा पिता केवल यही तो देख रहा है। ये परीक्षा चल रही है बरवाला कांड के बाद से, परीक्षा। वो हमारी कॉपियां जांच कर रहा वहां बैठा बैठा अंतर्यामी। वो यही देख रहा है कितने मेरे हैं और कितने काल के हैं। छटनी करता जा रहा, वो छटनी। पछताओगे। अरे यही गलतियां तो हमने सतलोक में की थी, उस काल के ऊपर आसक्ति पैदा करके। और यही गलती इन 2 कोडी के राजनेताओं के पीछे चक्कर काट के आज कर रहे हैं। कौन से दिन हम सृष्टि रचना को समझेंगे? कब हमारी सतलोक जाने की इच्छा बनेगी? भाई सतगुरु ने समझाने में 30 साल में कसर नहीं छोड़ी। ये 10 साल की जेल, 2006 में 21 महीने की जेल, दुनिया की गालियां, व्यंग, ताने और गुंडा भुंडा कहलवाया सतगुरु सिर्फ आप और हमारे लिए, आप और हमें इन मर्यादाओं पर चलाने के लिए। और मर्यादा जब भाई गुरु का परिवार ही खंड खंड कर रहा है, तो सोचो संगत का भविष्य क्या होगा। ये सामान्य समय नहीं चल रहा है। जैसी फसल संगत ने 2014 बरवाला कांड के बाद बोई है, आने वाले समय में वही परिणाम भुगतोगे, वैसी फसल काटोगे। सतगुरु कुछ नहीं कहेगा उस समय। ये समदृष्टि है। बहुत मौका दे लिया, बहुत मौका दे दिया। अब आने वाले समय में ये अपना समदृष्टिपना दिखाएगा कि समदृष्टिपना क्या होता है। संगत को फिर भी थोड़ा सा मौका है, अगर जरा सा विचार करके और जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा मांग के साथ संगति से जुड़ के भक्ति करे। लेकिन गुरुजी के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को ये अपना मौका गवा चुके हैं। ये मनुष्य जन्म बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं। लिखवा लीजिएगा। आज हम जो चिल्ला रहे हैं ना, इन जैसे नालायकों के लिए नहीं चिल्ला रहे। ये गुरुजी के परिवार और कोऑर्डिनेटरों के लिए नहीं चिल्ला रहे। हम जो नादान संगत है गुरुजी की, जो अभी ज्ञान को अच्छे से समझ नहीं पा रही और इन काल एजेंटों के झांसों में फंस चुके हैं इन आश्रमों में, संगत को समझाने के लिए कि तुम भक्ति करने के लिए घर से निकले हो या फिर इन ड्रामेबाजियों के लिए। तुमने अपने गुरु को और उनके ज्ञान को देखकर आगे चलना है या गुरु के परिवार को देखकर और इनकी इस प्रकार की ड्रामेबाजियों को देखकर? सतगुरु किसी का सगा नहीं है। जब समय आएगा तो सतगुरु यही चेक करेगा, बेटा मर्यादा कितनी है, भक्ति कितनी है। और मर्यादा तोड़ के भक्ति का टपका भी नहीं मिलेगा। टपका भी क्या होता है? और मर्यादा फिलहाल तुम सबकी, इन आश्रमों में जाने वालों की गुरुदेव के परिवार ने और कोऑर्डिनेटरों ने खंड खंड करवा रखी है। देखो स्पष्ट लिखा है पिताजी ने। जब जब भूल पड़े पुस्तक या जिनको सतनाम मिल चुका है तो सतनाम के नियम में देख लेना, नियम नंबर 4 का पर्चा। गले में माला नहीं डलवानी और ना ही डालनी है। यह सतनाम का नियम नंबर 4।
और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं गुरुदेव के दोनों लड़के? ये बड़ा लड़का गले में माला डलवा रखी है और खुद भी राजनेताओं के गले में डाल रहा है। ये गुरुदेव का छोटा लड़का गले में माला डलवा रखी है, राजनेताओं को भी डाल रहा है कोई मर्यादा सुरक्षित? सरेआम मर्यादाओं का बलात्कार, सरेआम। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भाई। इन काल के एजेंटों के पीछे हम अपनी ज्यादा श्वासें बर्बाद नहीं करना चाहते। परमात्मा ने हमें जो विशेष सेवाएं दे रखी है, दिन में 2 बार हमें लाइव आना पड़ता है, 4 घंटे दिन में और 2.5-3 घंटे रात को 8 बजे। ये बीच में इनकी काल प्रेरित घटिया हरकत सामने आई आज, इसलिए आप भाई बहनों को समझाने के लिए वीडियो बनाया है। समझोगे तो तुम्हारा भला, नहीं समझोगे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारी तो सेवा बन रही है तुम्हें जगाने की। बाकी परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाई। जो कर्महीन होगा संगत में, वो तो आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर बिल्कुल भी नहीं समझेगा। और जो परमात्मा का हंस होगा, अच्छी आत्मा होगी, वो तुरंत फड़क जाएगी कि क्या कर रहे हैं हम, सतगुरु क्या कह रहा है, सतगुरु का सत्संग क्या कह रहा है, सतगुरु की मर्यादा क्या बोल रही है, और सतगुरु का कलयुगी परिवार किस कदर मर्यादाओं का हनन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो आपने सतगुरु को देख के चलना है या सतगुरु के परिवार को देख के चलना है? सतगुरु के आने तक आपने घर बैठ के भक्ति करनी है या इन काल के द्वारा खोले गए फर्जी आश्रमों में जाकर अपनी मर्यादा तोड़वानी है? अब ये निर्णय भाई संगत के ऊपर है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।